औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अगर आचार्य श्री अपनी काया से काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती अगर जीवित मंत्र नहीं होते, और ये भारत गारत बन जाता अगर जीवित संत नहीं होते। कैसे हैं गुरु? गु यानी अंधकार से रू यानी प्रकाश की ओर जो ले जाते हैं वो गुरु हैं। जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं। जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं। जिन्हें जीवन गंवाना है वो कोरा मान करते हैं। वही सम्मान के खातिर वही हकदार जीवन में जो तहे दिल से गुरुओं का सम्मान करते हैं, जो तहे दिल से गुरुओं का सम्मान करते हैं। गुरु सच पूछो तो संसार में रहना सिखाता है। सिद्ध अकेले जाता है, उनके साथ कोई जा नहीं पाता है, लेकिन वो गुरु वो जहाज होता है जो अपने साथ कईयों को ले जाता है। गुरु अंधों की आंख होता है, बहरों की कान होता है और मुर्दों की जान होता है। सही जीवन का गुरु ही सम्मान होता है। सही जीवन का गुरु सम्मान होता है, क्योंकि गुरु के लिए कहा है, आचार्य के लिए कहा है, जो आचार्य भक्ति करेंगे सो निर्मल आचार धरे हैं। आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको परहेज बताता है, जिससे बीमारी हुई उसको आपको दवाई देता है, उस रोग को निकाल देता है। और संसार के रोग हमें लगाए, गुरु हमें परहेज बताते हैं कि कसाई और पापों की खटाई और मिर्ची मत खाना, और सप्त व्यसनों की संगति में मत जाना, इनकी खिड़कियां खुली मत रखना। तो फिर क्या कहते हैं कि 5 व्रतों की दवाई खाना और सम्यक के नीर से अंदर ले जाना, और सच पूछो 4 आराधनाओं का आचरण करना, 4 आराधन ही पत्र रूप में लेना। अस्त प्रवचन का मात्रा आ गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कौन सिखाता है? गुरु डॉक्टर भी है, गुरु इंजीनियर भी है, गुरु दर्जी भी है, और गुरु कलाकार भी है, और सच पूछो तो गुरु कारीगर है, गुरु स्वर्णकार है, जो एक किट कालमा की मिट्टी को उठाकर मिट्टी हटा देता है, सोना निखार देता है, जिंदगी को कीमती बना देता है। गुरु एक कलाकार गए,
हर कलाकार अपनी मोहर लगाता गए, लेकिन गुरु ऐसा कलाकार है जो कला को ही मूर्तिकार बना देता है। गुरु ऐसा है जो दुनिया की सारी नदियां मिलकर सागर बनता है, लेकिन गुरु ऐसे सागर हैं जो कई नदियां निकाल देते हैं। सागर से नदियां नहीं निकलती, सागर में जाकर विलय हो जाती हैं, लेकिन गुरु ऐसे सागर हैं जो कई सागर भी निकाल देते हैं और कई सरिताएं भी निकाल देते हैं। लौकिक गुरु मात्र पेट भरने की कला सिखाता है, लेकिन जिन शासन का गुरु भव से तिरने की कला सिखाता है और भगवान बनने की कला सिखाता है। वो जज गए, जानता है कि किसको क्या न्याय देना। उसे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, चरित्राचार सबका ज्ञान है। तुम्हारे दर्शन को सुदृढ़ कैसे करना, तुम्हारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कैसे बनाना। लौकिक शिक्षक हो सकते हैं, लौकिक पाठक हो सकते हैं, व्याख्याता हो सकते हैं लौकिक गुरु, लेकिन गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु तो अनुभव होता है, अनुभवी होता है। गुरु शिष्य में प्राण डालकर मुर्दे को जिंदा कर देता है। लौकिक गुरु, जिसे आप लौकिक गुरु कहते हो, वो शिक्षक हो सकता है, वो कुछ लेता है, लेन देन का व्यापार है, तुम्हें कुछ शब्दों की शिक्षा देता है, कुछ कीमिया बता देता है, कुछ फार्मूला बता देता है, उसके पहले पैसा ले लेता है, उसके बदले में पैसा ले लेता है। लेकिन गुरु तुमसे लेता नहीं, तुम जैसे हो उसको बदल देता है, तुम्हें गुरु बना देता है। गुरु यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठई अति दृढ़ परम पावन यथार भक्ति वर्णों का से। समुद्र भद्र स्वामी ने कहा है, गुरु बाल वैद्य उपचार निस्वार्थ बाल वैद्य हो, यानी निर्विकारी वैद्य हो, आपको कुछ चाहिए नहीं, हमारे रोगों को निकाल देते हो। गुरु वो गए जहां पर जाकर हमारा अहंकार विलय हो जाता है। गुरु वो है जो जीवन में उपचार कर देता है, एक अनगणित पत्थर को मूर्ति बना देता है, वो मूर्ति नहीं पूज्य बना देता है। कुछ गुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। हमने क्यों कहा है परम गुरु होए, परम गुरु होए, यानी गुरु का अर्थ बहुत बड़ा होता होगा, तभी तो कहा है परम गुरु होए, गुरु नहीं होए परम गुरु होए। क्योंकि एक घसियारा एक बलिष्ठ व्यक्ति को बहुत बलिष्ठ था, और उसको पकड़कर कुछ लोग ले गए, और रास्ते में किसी ने कहा कि पहले लोगों की बोलियां लगती थी, दास प्रथा थी, काम पर रखने के लिए बोलियां लगाई जाती थी, तो वो बहुत हट्टा कट्टा था, उसे धोखे से बांध के ले गए और वहाँ बोलियां लगाने लगे। कोई को लेना हो, ये बलिष्ठ व्यक्ति आया है, उसने कहा मैं लगाता हूँ बोली, तुम लोग क्या मिमिया रहे हो बकरियों की तरह। और उसने कहा मैं हूँ, कोई है हिम्मत वाला मुझे खरीदने वाला, मैं सब काम जानता हूँ। तो लोग कहने लगे इतना तेज बोल रहे, ऐसे खरीद के कौन आफत मोल लेगा, किसी को मार मुर देगा, ऐसे इतना बलिष्ठ है। किसी ने बोली नहीं लगाई। जब जाने लगे उदास होकर वो चोर, तो एक आदमी ने कहा कि हम इसकी बोली लगाते हैं 1 लाख रुपया। तो जो बलिष्ठ व्यक्ति था, बुद्धिमान था, उसने कहा अरे 1 लाख रुपया में क्या होता है, आगे चलो और व्यापारी मिलेंगे। वहाँ 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, वो यही कहता रहा अभी और मिलेंगे, अभी और मिलेंगे। आगे एक जगह जाकर एक घसियारा मिला, घास खोदने वाला। उसने कहा बेचोगे क्या? कहने लगे खरीदना है क्या? बोले हाँ खरीदना है। बोले कि कितने में? तो उसने कहा एक घास का गट्ठर दे देंगे, उसमें दे दो। तो लोग कहने लगे, जो बदमाश ले गए थे, अरे इसके 6 लाख तक लग गए, हम घास के उसमें देंगे। तो उसने कहा, जो व्यक्ति था बिकने जा रहा था, उसने कहा अरे ये ले लो, ये भी नहीं मिलेगा, एक घास में मिल रहा है तो तुम घास में ले लो, तुम चोरी मिलाए, तुम्हें और क्या मिलेगा।
घास मिल रहा वो भी ले लो, नहीं तो प्राण निकल गए तो ये भी मिलने वाला नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो, आपकी कीमत क्या है? इस आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिकाई एक हमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। वास्तव में क्या है, विचार करके देखना, जानवर मरता है तो जूते भी बन जाते हैं, जानवर की गंदगी से घर की शुद्धि हो जाती है, और आदमी जहां पहुंच जाए गंदगी गंदगी हो जाती है। आप देखो जिस शहर में, जिस जंगलों में आदमी नहीं रहते, पत्ते गिरते हैं, बरसात में गल जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ साफ हो जाते हैं। प्रकृति अपने आप व्यवस्था बना लेती है, लेकिन आदमी को भगवान भी नहीं सुधार सकता है। जब से लौकिक कथा है, हमारा जैन शासन नहीं मानता है कि जब से आदमी बनाया उसके बाद उसने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आदमी ऐसा है जिसको सब कुछ मिलता है फिर भी सब कुछ की शिकायत करता है। सो आदमी इतना इतराता है कि पूछो मत। आदमी दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कि वास्तव में क्रीम पाउडर लगाकर वो सजाते हैं जिनका मन सुंदर नहीं होता है, जिनका मन सुंदर होता है तो हमारे साधु स्नान ही नहीं करते तब भी सुंदर होते हैं वास्तव में, और जगत पूज्य हो जाते हैं। उनकी वंदना करने देव भी आया करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा करके देव भी अपने आप को धन्य मानते हैं। तो लोग पूज्य हैं, परमेश्वरी कहे जाते हैं, परम इष्ट पद को दिलाते हैं, परम इष्ट पद को पाते हैं। और दुनिया में चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम है, और चार ही शरण में जाना हम जैनियों का सौभाग्य है। हम ये नहीं कहते कि अरे क्या, लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, हम ये नहीं कहते अरिहंत शरणम गच्छामि, साहू शरणम गच्छामि, हम तो कहते साहू शरणम पवज्जामि। जो गच्छामी जो जा रहे हैं वो क्या पता पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, रुक जाएंगे, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन हम तो कहते पहुंच गए, अब लौटना कैसा। यदि लौटेगा तो हमारा तन लौटेगा, मन नहीं लौटेगा। इसीलिए कहा है स्वभाव तो असुचो का ये रत्नत्रय पवित्र थे, वो रत्नत्रय धारी हैं। और दुनिया का कोई पारस ऐसा नहीं कि पारस को पारस बना दे, लोहे को स्वर्ण बनाता है लेकिन पारस नहीं बनाता है। एक गुरु ऐसा है जो पत्थर को भगवान बना देता है, इंसान को भगवान बना देता है, भव से पार लगा देता है। लोग कहते हैं साधु बनना कठिन है, साधु भोगता नहीं, हमने कहा साधु ही भोगता है, तुम तो भोगने की कला भी नहीं जानते हो। यह भोग भरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे निके, वज्र अगन विश्व विषधर से जी के दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल यति दुर्गत पंथ सहाय। सच पूछो, आप लोग कहती बिचारी माता जी, हमने कही हम कोई बिचारे नहीं, हमारा मन करे जितने दिन तुम्हारे यहाँ रहे, नहीं मन करे चले जाएं। तुम्हें बताओ उसी कबूतर खाने में जिंदगी भर रहना पड़ेगा। हमारा मन करे तो दरवाजा खोलें, नहीं मन करे नहीं खोलें, तुम्हें तो रोज दुकान खोलना पड़ेगी, रोज उसी घर में माथा फोड़ी करने के बाद भी रहना पड़ेगा भाई। लेकिन जो आचार्य के पास आ जाता है उसका आचरण सुधर जाता है, क्योंकि आचार्य के पास आकर चित्त सुधर जाता है। चित्त सुधर जाए तो चित्त सुधर जाता है, चित्त सुधर जाए तो चित्र सुधर जाता है, और चित्त सुधर जाए तो चारित्र सुधर जाता है, और चारित्र सुधर जाए तो भव से पार उतर जाता है। इसी दुनिया में
कोई ताकत नहीं कि माँ बाप को चरणों में झुका दे, लेकिन ये जैन शासन ऐसा है, द्विज बना देता है, दूसरा जन्म कर देता है। संन्यास लेना वस्त्र बदलना नहीं है, संन्यास लेना पीछी लेना नहीं है, संन्यास लेना एक टाइम भोजन नहीं है, संन्यास लेना चित्त वृत्ति को बदल देना। क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, और हमारी शिद्दत कुछ ऐसी है कि हम तो दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।